आइए स्वागत करते हैं आप शो में सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए बाजार के अभी के लेवल्स पर क्या है व्यू आपका? वेरी गुड आफ्टरनून यू स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, आज है मंथली एफएनओ की एक्सपायरी, तो मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि 24,000 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ नजर आ रहा है और कल के सेशन में भी काफी अच्छा अपटिक हमने देखा था। बट बड़ी अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आती। 24,100 24,200 तक का मूव हम जरूर देख सकते हैं, बट 24,200 के ऊपर निकलना बेहद जरूरी है। उसके बाद हम बड़ी अपसाइड की गुंजाइश कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए सेटअप थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी कल के सेशन में हमने बड़ा करेक्शन 10% का देखा। आज भी एक कंफर्टेबल जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 12.6 पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाय डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। 23,850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तब लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 24,100 24,200 तक के लेवल ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर अप्रोच होगी, जहां पर 56,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लॉस के तौर पर मानकर ऊपरी स्तर पर 57,300 से 57,500 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जी, तो ये रही हमारे एक्सपर्ट की इंडेक्स पर राय। आईएसबी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं। नंबर्स फ्रंट पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, वो जरा एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। ये आपके सामने कंसोलिडेटेड मुनाफा 281 करोड़ पर दर्ज किया है। अनुमान हमारा 286 करोड़ का था, तो हमारे अनुमान से कंसोलिडेटेड मुनाफा कुछ कम आता हुआ सुप्रीम इंडस्ट्रीज का सामने आया है। जो मुनाफा है कंसोलिडेटेड वो 202 करोड़ से बढ़कर 281 करोड़ पर आया है। इसके साथ ही कंसोलिडेटेड आय जो है वो भी हमारे अनुमान से कम आई है। 2,718 करोड़ पर अनुमान था 2,942 करोड़ का, तो अनुमान से कम जो है वो सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने अपने नतीजे पेश किए हैं हमारे। इसके अलावा कुछ और जो नंबर सामने आए हैं, ये आपके सामने देखिए। कंसोलिडेटेड आय है 2,609 करोड़ जो है उससे बढ़कर जो है वो 2,718 करोड़ पर आई है। कामकाजी मुनाफा है 319 करोड़ से बढ़कर 398 करोड़ पर आता हुआ। एक व्यू नीलेश जी आपसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चार्ट पर लेना चाहेंगे, बताइए जरा क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल देखिए, काफी अच्छा रिबाउंड हम निचले स्तरों से आज के सेशन में जरूर देख रहे हैं, बट ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा साइडवेज बना हुआ है। ऊपरी स्तरों पर 3550 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 3300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक सीमित दायरे में काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पर नजर नहीं आती है, बट ये पुल बैक मूव 3500 तक का जरूर देखने को मिल सकता है। बड़ी अपसाइड 3550 के ऊपर निकलने के बाद ही बनेगी। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो 3300 के स्टॉक बने रह सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल हमारे पास आ चुके हैं हमारे दर्शकों की ओर से भी। और बिहार से राजेश कुमार जी, सबसे पहले इनका सवाल लेते हैं। रेमंड लाइफस्टाइल पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर है, 2300 रुपए की खरीद है, और साथ ही ये भी कहा है कि लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं ये रेमंड लाइफस्टाइल पर। बताइए नीलेश जी, रेमंड लाइफस्टाइल यहां से अब क्या व्यू बन रहा है? लगभग 1% तक की मजबूती तो स्टॉक में है, लेकिन नुकसान भी हो रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बताइए। देखिए, लिस्टिंग के बाद से लगातार काउंटर में हम दबाव देख रहे हैं। इनफैक्ट लगातार यहाँ पर लोअर फॉर्मेशन बन रहा है। पिछले 1.5 साल से काउंटर में एक कंटिन्यूअस गिरावट का दौर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक नजर आ रहा है। अगर कोई भी पुल बैक 750-800 तक का आता है तब फिर से यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आती है। अगर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, बने रहना चाहते हैं, तो 670 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, बट पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 1 साल से ऊपर का नजरिया है, तो हो सकता है यहाँ पर एक पुल बैक मूव देखने को मिले। वो भी मेरे ख्याल से 800,000 तक का ही देखने को मिलेगा। तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए रेमंड लाइफस्टाइल पर बने रहने की सलाह नीलेश जी की ओर से। इरकॉन इंटरनेशनल, इस स्टॉक पर भी एक व्यू चाहिए आपसे। संजय जी का सवाल है। 200 शेयर है, 190 की खरीद पर इन्होंने स्टॉक ले रखे हैं। फिलहाल अराउंड 125 के लेवल पर कमजोरी के साथ, लगभग 1% की वीकनेस के साथ स्टॉक में कारोबार चलता हुआ हम देख रहे हैं। बताइए, अब लगभग 13,000 का नुकसान झेल रहे हैं इरकॉन में, आगे क्या करें?
और देखिए स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक नजर आ रहा है, जिस हिसाब से कंटिन्यूस हम गिरावट देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, मेरे ख्याल से गिरावट और गिरा सकती है। तो पुल बैक अगर मिलता है तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह होगी। 140 145 तक की पुल बैक की गुंजाइश बन सकती है, बट निचले स्तरों पर अगर ये स्टॉक 116 के लेवल ब्रेक कर जाता है, तब यहाँ पर 105 टू 100 तक की डाउन साइड एक्सटेंड हो सकती है। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर है, पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी। पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह, ये व्यू इरकॉन इंटरनेशनल पर बन रहा है नीलेश जी की ओर से। अगला सवाल लेते हैं, आदित्य जी का है। 3 स्टॉक इनके पास है, टाटा कैपिटल, एनएचपीसी और जियो फाइनेंशियल। सबसे पहले टाटा कैपिटल की बात करें, 200 शेयर है, 360 रुपए की खरीद है इनकी टाटा कैपिटल पर। इस पर एक व्यू दीजिएगा। एनएचपीसी इनके 500 शेयर है 95 रुपीज पर, और जियो फाइनेंशियल 200 शेयर है 300 की खरीदारी पर इन्होंने स्टॉक रखे हुए हैं अपने पास। बताइए अब नीलेश जी, टाटा कैपिटल, एनएचपीसी और जियो फाइनेंशियल क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल देखिए, तीनों में बेहतर सेटअप है टाटा कैपिटल का, और जिस हिसाब से आज काउंटर ने एक ब्रेकआउट दिया है, एक फॉलोअप मूव 360 से 365 तक का इमीडिएट बेसिस पर देखने को मिल सकता है। तो बने रहे 345 के स्टॉप लॉस से 360 365 इमीडिएट बेसिस पर, पोजीशन लिहाज से 380 प्लस तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं कंपेरेटिवली जियो फाइनेंशियल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन और कंटिन्यू हो सकता है। अगर लंबा नजरिया है, थोड़ा समय दे सकते हैं तो यहाँ पर बने रहें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी, और 225 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। एनएचपीसी का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर भी वीक स्ट्रक्चर है, 75 तक के लेवल एक बार टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन 75 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो और गिरावट गिरा सकती है। तो फिलहाल के लिए 75 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड अगर पुल बैक पर 85 90 का लेवल देखने को मिलता है तब वहां पर एग्जिट करने की सलाह होगी। तो 75 का स्टॉप लॉस, 85 90 के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए इस लेवल पर एग्जिट करने के भी मौके तलाश सकते हैं। ये खासकर एनएचपीसी पर आपके लिए है सलाह। अगला सवाल बीईएल पर निकल कर आ रहा है, और इस पर 740 शेयर है 408 की खरीद पर राहुल जी के। बीईएल इस चार्ट पर प्लीज एक व्यू दीजिए, क्या बन रहा है व्यू? 10,000 से ज्यादा का नुकसान, स्टॉक भी कमजोर हमने देखा है। बताइए अब क्या व्यू बनेगा? स्वाति जी, आप भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात कर रहे हैं, राइट? यस यस, 393 पर जो कर रहा है, ऑलमोस्ट 394 पर कारोबार बीईएल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पर्टिकुलर काउंटर काफी लंबे समय से 400 के लेवल को डिफेंड कर रहा था। आज यहाँ पर ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है, और ब्रेकडाउन खासकर इसके अंदर अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो वहां पर भी थोड़ा सा शॉर्ट साइड में बिल्डअप हो रहे हैं, और वॉल्यूम स्पर्ट काफी अच्छा है। अगर आज की क्लोजिंग 395 के नीचे हो जाती है तब यहाँ पर गिरावट और गिरा सकती है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से स्ट्रक्चर वीक है, लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से 380 के स्टॉप लॉस एक बार के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा साइडवेज टू वीक स्ट्रक्चर है, एंड 400 के लेवल जब तक ऊपरी स्तरों पर रिक्लेम नहीं होते तब तक यहाँ पर गिरावट की आशंका और गिरा सकती है। बिल्कुल, गिरावट देखी जा रही है, और नतीजों के बाद खासतौर पर बीईएल में हमने वीकनेस आज के सत्र में आती देखी है। तो ये व्यू बन रहा है इस स्टॉक पर नीलेश जी की तरफ से भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंजाब से सुखदीप सिंह टाटा मोटर्स पीवी पर सवाल पूछ रहे हैं। 250 शेयर है, 482 की खरीद है इनकी टाटा मोटर्स पीवी पर। कैसा लग रहा है स्टॉक इन लेवल से आपको नीलेश जी, और इनकी खरीद पर अब आगे क्या व्यू बनेगा? टाटा मोटर्स पीवी पर फिलहाल 5% की वीकनेस के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है, और नुकसान में भी है ऊंची खरीद के चलते। बिल्कुल देखिए, पिछले काफी समय से यहाँ पर लोअर टॉप एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन बन रहा है, स्ट्रक्चर अभी भी वीक नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से 320 315 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिया हुआ है तब पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी। जस्ट इन केस अगर 340 के लेवल ऊपरी सर पर ब्रेक हो जाते हैं तब यहाँ पर स्ट्रेंथ फी से लौटती हुई नजर आएगी, और 360 380 तक के लेवल फी से देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अगर बने रहना चाहते हैं तब यहाँ पर लगभग 305 के आसपास का सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लॉस के तौर पर रखकर एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 305 का स्टॉप लॉस, 360 380 तक के टारगेट टाटा मोटर्स पीवी पर देख रहे हैं नीलेश जी, इस पर बने रहने की सलाह। अगला जो सवाल है वरुण जी का है, और इनके पास है 2 स्टॉक्स। पहला है गार्डन रीच नीलेश जी, 100 शेयर है, 2670 की खरीद है। भारत डायनेमिक्स पर भी इनका सवाल,
है आपके लिए 200 शेयर है 1600 की खरीद पर। पहले व्यू गार्डन रीच पर, फिर भारत डायनेमिक्स पर क्या व्यू बनेगा? देखिए जीआरएससी का सेटअप थोड़ा सा बेटर प्लेस है। एक काफी अच्छा बेस बना है, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है यहाँ पर, और हाल फिलहाल में हमने एक रिबाउंड भी देखा था, तो 2550 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 2700-2800 तक का पुल बैक गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। कंपैरेटिवली बीडीएल का स्ट्रक्चर काफी वीक है और लगातार काउंटर में ऊपरी स्तर पर दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि करंट लेवल से एक पुल बैक की संभावनाएं बन रही है। काउंटर 1300-1350 तक का पुल बैक दिखा सकता है। अगर बने रहना चाहते हैं तो 1200 का स्टॉप लॉस लगाएं, बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी। ओके, तो रही आपके दोनों स्टॉक्स पर राय नीलेश जी की ओर से। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ आने वाले नतीजों के जो एस्टिमेट्स हैं वो भी जान ले। आज सुज़लॉन के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं इस पर डिटेल्स अनुभूति के पास है, उनसे ही लेते हैं। बताइए अनुभूति। जी तो सुज़लॉन के नतीजों की बात करें तो अच्छे नतीजों का ही यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 24% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। 3132 से बढ़कर यहाँ पर 3890 करोड़ तक यहाँ पर रेवेन्यू जा सकता है। दरअसल कंपनी का जो डिलीवरी एग्जीक्यूशन है वो शानदार रहा है। लगभग 550 मेगावाट का यहाँ पर डिलीवरी एग्जीक्यूशन का अनुमान है, जिसके चलते रेवेन्यू को यहाँ पर ये अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है। एबिटा की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 15.5% की ग्रोथ का अनुमान है। 599 करोड़ से बढ़कर इस बार 692 करोड़ तक यहाँ पर एबिटा जा सकता है। वहीं मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर कुछ हल्का दबाव हमको देखने को मिल सकता है। 19.1% से घटकर इस बार मार्जिन जो है 17.8% जा सकता है। हालांकि यदि हम ओवरऑल मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। लगभग 23% की ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे में देखी जा सकती है। लगभग 324 करोड़ से बढ़कर इस बार 398 करोड़ तक यहाँ पर पैट पहुंच सकता है। और मॉनसून से पहले जो ईपीसी वर्क का शेयर बढ़ने से Q1 में एग्जीक्यूशन मजबूत रहा है, उसका असर हमको टॉप लाइन में देखने को मिलेगा। पर ईपीसी मिक्स फ्लक्चुएशन ज्यादा रहने के कारण ये मार्जिन पर दबाव जो है इसकी आशंका बढ़ रही है। और FY27 में लगभग 3 गीगावाट का एग्जीक्यूशन टारगेट जो है रखा है कंपनी ने, वो हासिल करने की दिशा में कंपनी ने Q1 में किस तरह की परफॉर्मेंस की है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और एग्जीक्यूशन रैंपवर्क, ईपीसी मिक्स के कारण जो मार्जिन मूवमेंट रहेगा, साथ में डिफर्ड टैक्स का जो भी इम्पैक्ट है वो भी देखने पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अनुभूति। वेरी क्विकली सुज़लॉन एनर्जी पर कोई व्यू नीलेश जी आपका? बिल्कुल, देखिए सुज़लॉन एनर्जी के अंदर ऊपरी स्तरों पर 58 के हाईज बने थे, वहां से दबाव देख रहे हैं। करंट लेवल पर अच्छी बात यह है कि करेक्शन के बाद काउंटर अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है, जो कि प्लेस है 50 रुपए 50 पैसे पर। 50.50 के स्टॉप लॉस से किसी के पास लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह होगी। ओके, बहुत धन्यवाद। सॉरी, यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी पर आपने व्यू दिया। नीलेश जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से उनके पसंदीदा पिक्स। आइए अब समझ लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। नीलेश जी बताइए आपके पसंदीदा पिक्स इस बाजार में। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है और आज जो सेक्टर अच्छा कर रहा है उसमें से है आईटी काउंटर्स। तो आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। पर्सिस्टेंट सिस्टम ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे रात पर आया है, काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पर, और 200 DAMA के ऊपर काउंटर निकल चुका है। तो ऊपरी स्तर पर 5600 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए करंट लेवल पर पर्सिस्टेंट को लॉन्ग करने की सलाह होगी, एंड 5360 5360 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड पर्सिस्टेंट सिस्टम इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ऑटो स्पेस में से टीवीएस मोटर। यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हम आता हुआ देख रहे हैं, तो करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 4050 तक के टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। 3920 का स्टॉप लॉस होगा एंड 4050 के टारगेट्स होंगे। परसिस्टेंट सिस्टम टीवीएस मोटर्स इस बाजार में नीलेश जी की पसंद। परसिस्टेंट सिस्टम में 5600 का टारगेट, 5360 का स्टॉप लॉस लगाएं, और टीवीएस मोटर्स में 4050 के टारगेट एंड देन 3920 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की आ रही है आपके लिए सलाह। बहुत धन्यवाद नीलेश जी हमसे बात करने के लिए शो में। बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर बाजार के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।